मार्क एक कमाल का स्नाइपर था। अमेरिकी सरकार ने उसके ट्रेनिंग और सर्विस पर करोड़ों डॉलर फूंके थे। आज मार्क का आखिरी मिशन था उसे और उसके साथी डॉनी को अपनी आगे बढ़ती आर्मी की टीम को टेररिस्ट से कवर देना था और इस रेगिस्तान से सेफ निकालना था। लंबा इंतजार करने के बाद आखिर उनकी टीम दिखी, लेकिन टीम के सामने एक दुश्मन की गाड़ी भारी हथियारों से लदी हुई तेजी से आ रही थी। डॉनी ने फटाफट हवा की स्पीड, नमी और दूरी चेक की। मार्क ने परफेक्ट टारगेट लॉक कर लिया। बिना टाइम वेस्ट किए दुश्मन की तेज गाड़ी पर गोली मारी और वो टुकड़े टुकड़े उड़ गई। दोस्तों की टीम सेफ निकल गई, लेकिन जैसे ही लगा मिशन पूरा हो गया, डॉनी ने देखा टीम के पीछे ढेर सारे दुश्मन तेजी से आ रहे थे। मार्क ने फौरन शॉट लिया। एक गोली से गनर को मार गिराया, दूसरी से ड्राइवर को ढेर कर दिया। दुश्मनों की गाड़ियां रुक गईं। दुश्मनों को स्नाइपर की लोकेशन का पता नहीं था, तो उन्होंने मोर्टार कैनन निकाला और उस पहाड़ी पर जहां दोनों छिपे थे जोरदार बॉम्बिंग शुरू कर दी। गोले बहुत करीब आ रहे थे, इसलिए डॉनी ने हेडक्वार्टर से फटाफट फायर सपोर्ट मांगा, लेकिन कमांडर ने जानबूझकर कनेक्शन काट दिया और खुद भाग निकला। मार्क और डॉनी को मरने के लिए छोड़ दिया। तभी दुश्मनों का फुल आर्म्ड हेलीकॉप्टर आया और उनकी हिटिंग स्पॉट पर मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दोनों को मजबूरन जवाबी फाइट करनी पड़ी। भारी गोलीबारी से लोकेशन एक्सपोज हो गई। डॉनी को गोली लग गई। मार्क के सामने ही उसका बेस्ट फ्रेंड और भाई मर गया। वो गुस्से से भर गया। उसने फटाफट जमीन से अपनी हैवी बैरेट राइफल उठाई और हेलीकॉप्टर पर लगातार शॉट्स मारे। पायलट को खतरा लगा। वो मुड़कर मार्क की तरफ सीधा आया। मार्क ने सही मौका देखकर पायलट को एक गोली से खत्म कर दिया। हेलीकॉप्टर कंट्रोल खोकर पहाड़ से टकरा गया। मार्क किसी तरह बच निकला। कुछ दिन बाद वही कमांडर जो भाग गया था, किसी अनजान शख्स ने दूर से स्नाइप करके मार दिया। मार्क ने जॉब से रिटायरमेंट ले लिया और अपने डॉग ब्रूस के साथ जंगल में छिपकर फ्री लाइफ जीने लगा। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। एक दिन सूट बूट वाले कुछ लोग उसके दरवाजे पर आए। उनका लीडर कर्नल आइजैक था। उसने मार्क को कांग्रेस मेडल ऑफ ऑनर दिया, जो देश का सबसे बड़ा अवार्ड है, और प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने का नया मिशन ऑफर किया। आइजैक ने बताया कि इंटेलिजेंस से पता चला है एक खतरनाक टॉप स्नाइपर 200 मीटर दूर से प्रेसिडेंट को मारने वाला है। उन्हें मार्क जैसे बेस्ट स्नाइपर की जरूरत है जो दुश्मन की पॉसिबल पोजीशन प्रेडिक्ट कर सके। पहले मार्क ने साफ मना कर दिया, लेकिन आइजैक ने देशभक्ति और ड्यूटी का नाम लेकर उसे मना लिया। जाते वक्त मार्क ने उनकी गाड़ी का इंजन नंबर नोट कर लिया, जो आगे गेम चेंजर बना। प्लान चेक करने के लिए मार्क ने पहाड़ी पर टेस्ट शॉट लिया। 250 मीटर दूर रखे कैन को हिट कर दिया। इससे साबित हुआ कि ऐसा अटैक पॉसिबल है, लेकिन मार्क को वहाँ के लोगों पर भरोसा नहीं था, तो उसने अपनी स्नाइपर गन का जरूरी फायरिंग पिन निकाल लिया, जो बाद में उसका ट्रम्प कार्ड बना। ब्रूस को दोस्त के पास छोड़कर वो प्लेन से वॉशिंगटन गया। वहां उतरकर घर रेंट किया। मार्क ने अपने पुराने एक्सपीरियंस से वॉशिंगटन, बाल्टीमोर और फिलाडेल्फिया की जगहें चेक की। आखिर में लगा कि सिर्फ फिलाडेल्फिया में इतनी दूर से स्नाइपिंग पॉसिबल है। बाल्टीमोर की गलियां नैरो हैं, एयर फ्लो प्रॉब्लम है। वॉशिंगटन में बिल्डिंग्स बहुत घनी हैं, स्पेस नहीं। मार्क ने सोचा अगर वो किलर होता तो फिलाडेल्फिया चुनता, जहां 6 पॉसिबल स्पॉट्स हैं। सब प्रेसिडेंट के स्टेज पर डायरेक्ट निशाना लगा सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट 5-6 सेकंड स्टिल रहे तो बिग कैलिबर स्नाइपर से हिट पक्का। आइजैक ने ये सुनकर मार्क की तारीफ की और ऑब्जर्वर बनने को कहा। मार्क खुश होकर मान गया। जैसा सोचा वॉशिंगटन और बाल्टीमोर में स्पीच स्मूथ गई। आखिरी स्टॉप फिलाडेल्फिया में मार्क आइजैक के साथ गया। मार्क की सलाह पर आइजैक ने सभी संदिग्ध स्पॉट्स पर स्नाइपर्स तैनात किए, लेकिन अजीब बात हुई। फिलाडेल्फिया का ओल्ड कॉप टिम्स को आइजैक अचानक सीक्रेट ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर ले आया। टिम्स की आंखें डल थीं, गन होल्स्टर भी ठीक नहीं बंधा था, लेकिन स्पीच शुरू होने वाली थी। तो मार्क ने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन वो नहीं जानता था कि चर्च टावर में बैठा गनर मार्क के बताए पैरामीटर से अपनी बैलिस्टिक्स एडजस्ट कर रहा था। जैसे ही विंड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर परफेक्ट हुए, मार्क को शक हुआ, लेकिन देर हो चुकी थी। साइड पर हंगामा मच गया। टिम्स ने मार्क को पीछे से 2 गोलियां मारी। वो खिड़की से गिरकर छत पर जा गिरा, लेकिन टिम्स ने छोड़ा नहीं। मार्क घायल होकर तेजी से भागा। असल में ये आइजैक का प्लान था। मार्क को फिर इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने आर्म्ड हेलीकॉप्टर से मार्क का चेज शुरू किया। आइजैक की टीम ने सीक्रेट स्पॉट क्लीन कर दिया। मार्क की गन विंडो टेबल पर रखकर उसे फेक किलर ठहराया। इसी बीच घायल मार्क को FBI का नया एजेंट निक मिला। मार्क ने घुटनों पर बैठकर सरेंडर का नाटक किया। निक पास आया तो मार्क ने उसे फटाफट डाउन कर दिया। उसे साइड में छिपाकर निक की कार लेकर भाग गया। मार्क तेज स्पीड से ड्राइव कर रहा था, लेकिन घाव से ब्लड लॉस हो रहा था। पुलिस का जाल चारों तरफ था। तभी कार वॉश स्टोर दिखा। वो अंदर घुसकर छिप गया। बैक सीट से फर्स्ट एड किट निकाली, घाव साफ किया। बाहर निकलते ही पुलिस ने स्पॉट कर लिया। वो एक्सीलरेटर दबाकर भागा, लेकिन आगे ट्रक से क्रैश हो गया। सारे रोड ब्लॉक थे। मार्क ने रिस्क लिया, रिवर्स में कार बैक की
और पुलिस की गोलियों के बीच नदी में कूद गया। पुलिस ने आधा घंटा सर्च किया, लगा वो डूब गया, लेकिन वो सैंड बार्ज पर छिप कर निकल गया। घाव में इन्फेक्शन शुरू हो गया, जल्दी निकलना था। मार्क ने वर्कर की पिकअप चुराई और पुलिस की नाक के नीचे भागा। रात में सुपरमार्केट गया, लेकिन टीवी पर उसकी वांटेड न्यूज चल रही थी। उसने पावर बॉक्स तोड़ दिया, अंधेरा करके कैश से सिरिंज, नमक, शक्कर खरीदे। टॉयलेट में शुगर सॉल्ट वाटर बनाकर लाइटर से डिसइंफेक्ट करके नीडल से बॉडी में इंजेक्ट किया। एनर्जी वापस आई, फिर वर्कर के कपड़े पहनकर डिस्गाइज होकर निकला। रात भर ड्राइव करके डॉनी की गर्लफ्रेंड सुसान के घर पहुंचा। सुसान ने डोर खटखटाने पर मार्क को पहचान लिया। हिचकिचाई, लेकिन डोर खोल दिया। सुसान के घर में मार्क को राहत मिली। सुसान ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन हर साल फ्लावर्स और गिफ्ट से विश्वास हो गया कि ये बैड नहीं है। इसलिए उसने मार्क की लिस्ट से दवाएं अलग अलग जगहों से खरीदी, घाव ठीक किया। दूसरी तरफ घायल निक ने इन्वेस्टिगेशन में ढेर सारे डाउट्स पाए। वो सोच रहा था कि अटैक के 12 मिनट बाद साइट सील थी, फिर 10 मिनट में बैलिस्टिक रिपोर्ट कैसे, रेडी इम्पॉसिबल प्लस स्पीच डे पर विंड कम था। मार्क जैसा प्रो हेडशॉट मिस नहीं करता, लेकिन 70 सेमी दूर इथियोपियन आर्क बिशप को हिट कैसे। निक ने टिम्स से चेक करना चाहा, लेकिन बताया गया कि टिम्स ने डर से खुद को गोली मार ली। निक ने सीक्रेटली चेक किया, पाया कि FBI कंट्रोल्ड स्पॉट्स के अलावा चर्च टावर से भी परफेक्ट निशाना लग सकता था। वो टावर पर गया, फ्लोर में 3 नए होल्स मिले। डिस्टेंस मापकर ऑनलाइन चेक किया तो पता चला US आर्मी की स्पेशल रिमोट स्नाइपर गन से मैच करते हैं। निक समझ गया यही ट्रुथ है। सुसान की केयर से मार्क ठीक हो गया। उसे पता था टाइम खत्म है, सुसान को ट्रबल नहीं देना, प्लस खुद को क्लियर करना था। टीवी पर निक को देखा, प्लान बना। मार्क ने सुसान को डिस्गाइज करके निक के पास भेजा। आइजैक की गाड़ी की फोटो दी। सुसान भागी, मार्क दूर से वॉच कर रहा था। सुसान सेफ कार में बैठी तो मार्क FBI के सामने आया। एजेंट गन निकालने वाला था, तभी मार्क ने आइज्ड अमेरिकानो उसके मुंह पर फेंका। डॉग अटैक पर एजेंट को शील्ड बनाया, दोनों को स्टेयर्स से फेंका। दूसरा एजेंट गन पॉइंट करता, उससे पहले मार्क ने ट्विस्ट करके गन छीनी, 2-3 पंच में डाउन किया। वॉकी टॉकी लेकर हुडी पहनकर भीड़ में गायब हो गया। अब निक की बारी थी। अगर वो गाड़ी कोर्ट से इन्वेस्टिगेट करता तो आइजैक को शक होता, प्लस अटैक वाली स्ट्रीट फोटो वाली जगह के पास थी। आइजैक सोचेगा दोनों पार्टनर हैं। अगले दिन निक को वैन वाले किडनैप कर ले गए। टॉर्चर के बाद स्पेशल ब्रेस एंड गन लगाकर सुसाइड सीन बनाया। लास्ट मोमेंट पर मार्क आया, बैक से शूट करके निक को बचाया। निक ने लीगल वे सजेस्ट किया। मार्क बोला लीगल सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए है, आइजैक जैसे पावरफुल को नहीं। प्लस निक अब टारगेट है मार्क के साथ ही सेफ। फिर दोनों रियल किलर ढूंढने गन एक्सपर्ट से मिले। एक्सपर्ट ने बताया 3000 मीटर से एक्यूरेट हिट करने वाले रेयर है। मार्क के अलावा एक पेमेंट चेज कर रहा दूसरा वॉर में घायल ओल्ड मैन मार्क को याद आया। आइजैक का डिसेबल्ड एडवाइजर जो प्लान मीटिंग में था वही किलर हो सकता है। निक ने FBI फ्रेंड से लोकेशन चेक की, टारगेट क्लियर। दोनों ने एक्शन लिया, सुपरमार्केट से केमिकल्स और पाइप्स खरीदे। मार्क ने रिमोट बॉम्ब्स और नेपाम बॉम्ब्स बनाए। रेडी होकर एडवाइजर के घर पहुंचे। निक बाहर गार्ड की तरह खड़ा, मार्क अंदर बॉम्ब्स प्लांट किए। पेट्रोलिंग गार्ड्स को साइलेंटली डाउन किया। रूम में घुसा तो एडवाइजर पैनिक नहीं किया, उसने सारी बातें बता दी। आइजैक सीनेटर का हैंडलर है, 2.5 साल पहले और नायल बिजनेस के लिए 4 सर्ट विलेजर्स मार दिए। मार्क का मिशन असल में वो स्लॉटर कवर था। आर्क बिशप स्पीच में ये एक्सपोज करने वाला था, इसलिए मारा गया। तभी बाहर दर्जनों आर्म्ड किलर्स ने घर घेर लिया। एडवाइजर ने खुद को गोली मार ली, लेकिन मरने से पहले बताया वो भी प्यादा था। मार्क बाहर निकलने लगा। दुश्मन डोर पर खड़े थे। रश में एक को शूट किया, दूसरे से फाइट की ग्राउंड पर गन उठाकर मार दिया। निक कवर देने आया, लेकिन दुश्मन ज्यादा थे। मार्क ने निक को बॉम्ब डेटोनेट करने कहा। मार्क ऑटोमेटिक राइफल से बाहर निकला। दुश्मन अभी बाकी थे। निक ने नेपाम डेटोनेट किया, फायर से सब जल गए। तभी आर्म्ड हेलीकॉप्टर आया, फायरिंग शुरू। दोनों छिपे। निक ने खुद को बैट बनाया, हेली को अट्रैक्ट किया। मार्क ने दूर ऑनएल टैंक पर शॉट लिया, एक्सप्लोजन से हेली क्रैश। दोनों भागे सुसान को बचाने के लिए। मार्क ने आइजैक से कांटेक्ट किया। एडवाइजर की रिकॉर्डिंग एक्सचेंज ऑफर की, आइजैक मान गया। लोकेशन मोंटाना स्नो माउंटेन बताई। सीनेटर लॉब्स मीडिएटर बना। दूर पहाड़ी पर मार्क स्नाइपर लेकर आया, गोली चली, वो गिर गया। आइजैक ने पहले से स्नाइपर्स रखे थे। लॉब्स सेलिब्रेट करने लगा, लेकिन शूटर को हेडशॉट हुआ। मार्क अचानक उठा। आइजैक लॉब्स कंफ्यूज पास आए तो पता चला वो निक था। स्टील प्लेट पहनकर बैट बना था ताकि मार्क शूटर की लोकेशन लॉक करे। मार्क ने एक और शूटर मार गिराया। तीसरे अपोजिट शूटर ने मार्क स्पॉट किया, लेकिन स्कोप चमका और मार्क ने उसे मार दिया। आइजैक के सब मारे गए, सिर्फ सुसान होस्टेज वाला बचा। मार्क ने केयरफुल शॉट लिया। सुसान सेफ,
वो उनके पास आया। मारने का प्लान नहीं था, प्रूफ के लिए जिंदा चाहिए थे। सुसान गुस्से में आई, ग्राउंड से गन उठाकर होस्टेज पर मैगजीन खाली कर दी। FBI हेली आई। मार्क ने रिकॉर्डर पर गैसोलीन डालकर जला दिया, क्योंकि लीक होता तो सब खतरे में। नेशनल ऑनर का इश्यू था, डिस्ट्रॉय करना बेस्ट। आइजैक हेली से भागा। मार्क को FBI ले गई। निक की मदद से फेयर ट्रायल हुआ। हियरिंग में निक ने हैंडशेक के बहाने बुलेट दी। जस्टिस मिनिस्टर के सामने मार्क ने माना गन उसकी है, लेकिन बुलेट लोड करके आइजैक पर निशाना लगाया। आइजैक डर गया, लेकिन ट्रिगर पर फायर नहीं हुआ। मार्क ने बताया वो हमेशा फायरिंग पिन निकालता है, गन नॉर्मल लगती है लेकिन फायर नहीं होती, तो आर्क बिशप की मौत से उसका कोई कनेक्शन नहीं। फिर निक ने आइजैक के अफ्रीका स्लॉटर के प्रूफ दी।